हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज आपका नोटिफिकेशन आउट होने वाला था और बिहार लोक सेवा की ऑफिशियल साइट पर नोटिफिकेशन देखने को मिल गया है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टीआरई 3 में कौन कौन कैंडिडेट शामिल हो रहे हैं, इस बार किनको इस विज्ञापन ने बाहर कर दिया है और क्या क्या प्रोसेसर है, किस तरह आपको फॉर्म भरना है, उस सारी चीज़ को प्रक्रिया जितना इस नोटिफिकेशन में दी गई है उससे आज हम आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये सारी न्यूज़ डिटेल्स। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5, मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 और विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक मतलब क्लास 1 से लेके 12 तक के लिए वैकेंसियां आई हैं, जिसमें शिक्षा विभाग द्वारा एक शिक्षा विभाग की है, दूसरी कौन सी है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत क्लास 1 to 5, 6 to 10 और 11 12 पूरे मतलब 1 से लेकर 12 तक के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग द्वारा आई है। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन एक से अधिक चरणों में किया जा सकता है। जैसा कि पहले बताया गया है कि आपका 7 तारीख का, 16 तारीख का और 17 तारीख का एग्जाम डेट है। इसमें फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट हो सकता है अगर कैंडिडेट्स ज़्यादा रहे तो। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, देखने को मिलेगा आपको कि एस्टेट और सीटेट के कैंडिडेट्स को नेग्लेक्ट कर दिया गया है और यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि इस विज्ञापन हेतु लिए जाने वाले परीक्षा में शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता के शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट एस्टेट के अपीयरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो क्या जनवरी 2024 वाले कैंडिडेट को भी सीटेट वालों को ये अपीयरिंग मानते हैं या नहीं मानते हैं? अगर रिजल्ट आ जाता है तो अपीयरिंग नहीं हुए, अगर रिजल्ट नहीं आता तो अपीयरिंग होंगे, जिसके लिए हम लोग इतना जिद्दोजहद कर रहे थे, बार बार प्रयास कर रहे थे कि एस्टेट को शामिल कर लिया जाए। तो पूर्णतः इस विज्ञापन में साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि अब किसी भी प्रकार से एस्टेट 2024 को जो कैंडिडेट्स फॉर्म भरे हैं उनको इस भर्ती में कोई भी स्थान नहीं मिलने वाला है। ये बात एकदम स्पष्ट हो चुकी है और ये बहुत ही गलत बात है कि एस्टेट 2024 के कैंडिडेट्स को मौका नहीं मिला। हालांकि बिहार सरकार और लोक सेवा आयोग मिलकर जो करेंगे वही उसका ही सामना हम आप कर सकते हैं। हमारा आपका काम था कि हम आप आवाज़ उठाएं इसके लिए और हम लोगों ने आवाज़ काम भर के उठाई, लेकिन शायद उन तक पहुंच नहीं सकी या सुन के भी इग्नोर कर दिया गया। बाकी अब आगे इसमें देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें दी गई हैं। देखिए इसमें दिया गया है निर्धारिता, मतलब शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग ने विद्यालय अध्यापकों क्लास 1 से 5 के लिए क्या चाहिए, सीटेट पेपर 1 होना चाहिए और बीटेट पेपर 1 होना चाहिए आपके पास। क्लास 6 to 8 के लिए सीटेट पेपर 2 होना चाहिए और बीटेट पेपर 2 होना चाहिए। 9-10 के लिए आपको क्या चाहिए, इसमें कक्षा 6 से 10 अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण के लिए आपके पास कक्षा 9 से 10 के लिए विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए कक्षा 9-10 के लिए एस्टेट पेपर 1 ही चाहिए, ये मान के चलिए। और इसमें 11-12 के लिए आपके पास होना चाहिए एस्टेट पेपर 2। अब इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और दी गई हैं, विज्ञापन संख्या वगैरह, इतना प्रावधान, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये सारी चीज़ आप जानते ही होंगे कि न्यूनतम कितना आपका परसेंट होना चाहिए ग्रेजुएशन 12th 10th में। नहीं जानते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर इसका पूरा PDF सेंड कर दिया गया, वहां से देख लीजिए। इसके साथ कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको इसमें दिखाना चाहता हूँ। जैसे देखिए यहाँ लिखा है शिक्षा आलोक में, ये देखिए NIS के लिए भी नोट साफ साफ यहाँ मेंशन कर दिया गया है कि शिक्षा विभाग बिहार पत्रांक 223 दिनांक 7/12/2023 के आलोक में NIS द्वारा प्रदत्त 18 महीने के DLED को उपाधि मान्य नहीं होगी। तो DLED को इस एडवर्टीजमेंट में बाहर कर दिया गया है। हालांकि पहले ही पता था हमें कि DLED, हम सभी लोगों को DLED को अब बाहर कर दिया जाएगा जो 18 महीने का कोर्स है। देखिए क्लास 6 to 8 के कौन कौन से अध्यापक विषयवार होंगे, तो गणित विज्ञान विद्यालय अध्यापक, सामाजिक विज्ञान और जो एक आपका भाषा होता है, जैसे आपकी हिंदी भाषा हो गई, इंग्लिश भाषा हो गई, संस्कृत भाषा हो गई, उर्दू भाषा हो गई, इनके सबके लिए 3 प्रकार के पद आते हैं जो कि आपके लिए सामने दिखाए जा रहे हैं। अब देखिए नियुक्ति हेतु क्या है, ये सब स्नातकोत्तर में कितना आपको चाहिए, ग्रेजुएशन वगैरह में, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। बाकी और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके हैं ये दिखा दिया जाता है। इसमें भी साफ साफ कई बार मेंशन की गई है बात कि NIS DLED को नहीं लिया जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं देख लीजिए इसमें, सामान्य विद्यालय विषयों के लिए शिक्षा विभाग के अंतर्गत कक्षा 9 से 10 तक तथा कक्षा 6 से 10 तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यालय के अध्यापकों के लिए आवश्यक शैक्षणिक प्रतियोगिता मतलब जो भी एलिजिबिलिटी होगी वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं।
तो आप ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे बहुत ध्यान से। शारीरिक शिक्षा विषय के लिए भी क्लास 9-10 अध्यापक और वो भी क्लास 6 से 10 तक के लिए अनुसूचित जाति और जाति के लिए निकाला गया है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लीजिए आप। संगीत विषयों के लिए, ललित कला विषय के लिए भी उसमें सारी प्रोसेस है, सारा सब्जेक्ट का इसमें किसके द्वारा कैसे मान्यता मिलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। और इसमें हम अब डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्म फिलअप में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। और इसी के साथ यहाँ पर एक बार फिर से आपका वो सिलेबस दे दिया गया है, उसको भी आप देखकर फोकस कर सकते हैं इस पर क्या होगा, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं हम इसमें, देखिए, ठीक है। कंप्यूटर अनिवार्यता, ये तो सारी चीज़ें हैं, ये सारा पूरा पीडीएफ मैंने उस पर भेज दिया है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह आप सभी लोग अपना देख लीजिएगा। उसमें देखिए यहाँ पर आपका एक आ गया है फिर से क्या कि पाठ्यक्रम आपका क्या होगा, आपका सिलेबस क्या होगा। तो क्लास 1 से 5th के लिए आपका ये पाठ्यक्रम है, पहले देख लीजिए। जो है इसमें बताया गया है कि यह 2 भाग में होगा, भाग 1 भाग 2, TRE 2 की तरह, TRE 1 की तरह नहीं। इसमें भाषा 30 नंबर की होगी और 30% आपको पाना अनिवार्य होगा। ये देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कौन कौन सी भाषा होगी। हिंदी, अंग्रेजी एक कंपलसरी रहेगी, इंग्लिश, उसके साथ आप ले सकते हैं हिंदी, उर्दू, बांग्ला। व्यवहारिक ज्ञान के लिए इस भाषा का अर्हतांक अंक कम से कम, मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स आपका कम से कम 30% होना चाहिए। और सामान्य अध्ययन में आपका क्या आएगा PRT के लिए, तो देख लीजिए यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, रीजनिंग, सामान्य जागरूकता, जीके और सामान्य विज्ञान, जीके और जीएस, समाज विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग से मेंशन है, भूगोल, पर्यावरण शामिल है। उपरोक्त विषय में पात्रों में पाठ्यक्रम SCERT NCERT से संबंधित होंगे, जो कि डिटेल्स आपको सारी पता है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने दे दी गई हैं, किस क्लास में कितना दिया रहेगा, ठीक है ना। तो आप एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा क्लास 6 to 8 वाले, कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत क्लास 6 to 8 में सामाजिक विषय का चयन करने वाले अभ्यर्थी यदि सेक्शन ए में इतिहास विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में उनको भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र विषय में ही किसी एक का चयन करना है, ठीक है। उपरोक्त तो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। अब ये क्लास 9-10 का आ जाएगा, तो सारा सिलेबस इसमें दिया गया है, जिसका PDF मैंने सेंड कर दिया है आपको। और इसमें वही क्वालिफाइंग बताया गया है कि आप 40%, 36%, 34% से कम पाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, जो कि एकदम बेकार बात है। पद रहने पे बाद भी, कट ऑफ के बाद भी कैंडिडेट्स को पूरा रिक्तियाँ भरी नहीं जाती हैं। और यहाँ पर एक देख लीजिए, मेरिट लिस्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ दिखाई गई है, जिसमें शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति पूरा लिखा गया है। परीक्षा के कुल प्राप्तांक भाग 2 और भाग 3 के आधार पर